जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं ना तो भगवान भी हमें हर संकट से बचाते हैं, चाहे हमें पता चले या ना चले। आज इसी पे एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा। विमला बड़ी गरीब सी औरत होती है। भगवान की बहुत पूजा करती होती है। उसको ना टाइम नहीं मिलता अलग से भगवान का नाम जपने का, सिमरन करने का। तो वो क्या करती है, उसने अपना एक रूटीन बना रखा होता है कि जब वो खाना बना रही होती है ना तो उस टाइम साथ साथ भगवान का नाम लेती रहती है। ये इसका रोज का नियम होता है। बहुत शुरू से ये चल रहा है उसका ये नियम। एक दिन क्या होता है, वो दोपहर को खाना बना रही होती है तो अचानक से बड़ी तेज आवाज आती है बाहर आंगन में कि एकदम से क्या हुआ। वो अपना खाना छोड़ के भागती है तो देखती है उसका 8 साल का बच्चा मोहित छत से गिर जाता है। ओहो, जैसे ही देखती है अपने बच्चे को उठाती है और भाग पड़ती है डॉक्टर के पास। जबकि 1 हफ्ता पहले उसका अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होता है और उसके अभी टांके हरे भी नहीं हुए होते। उसको कितनी पेन होती है वो सब भूल जाती है और अपने बच्चे को, जो कि इतना उसका वेट था, उसको उठा के भागती जाती है और डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और सोचती जाती है कि हाय मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, मैं तो कितना भगवान का नाम जपती हूँ, क्यों हो गया, मेरे बच्चे को ही क्यों तकलीफ हुई। पहुंच जाती है हॉस्पिटल, टाइम से डॉक्टर मिल जाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं। शाम तक वो बच्चे को अपने घर लेके आ जाती है। बहुत गहरी घाव नहीं होते, ज़्यादा चोट नहीं लगी होती, लेकिन थोड़ी सी चोट लगती है और उसके बाद वो उसे घर ले आती है। जब घर आती है उसके पति, उसके परिवार के बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। तो सब कहते हैं शुक्र है कि चलो अब ठीक है, अभी धीरे धीरे और ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके मन में ना एक जैसे खटास आ जाती है ना प्रभु के प्रति कि क्या है, मैं तो इतनी पूजा करती हूँ भगवान का, इतना नाम जपती हूँ, मेरे ही बेटे के साथ ऐसे क्यों किया, गिरा दिया मेरे बेटे को, उसको इतनी चोट लग गई, बताओ कितना नाम जपती हूँ, मुझे क्या मिला। ये सोच के ना उसका मन जो होता है ना थोड़ा सा पूजा पाठ में हट जाता है, कम हो जाता है। रोज खाना बनाती है वैसे ही, लेकिन उस तरह जितनी श्रद्धा लगन से वो जपती थी उतना नहीं जपती। अचानक से उसका दिमाग काम करता है, उसको याद आता है कि कल ही आंगन में जो हमारे पाइप लगा हुआ था वो मिस्त्री ठीक करके गया था। अगर वो पाइप बड़ा होता और मेरा बेटा जब गिरा और उसको लगता तो बच्चा तो नहीं बचता। फिर उसको थोड़ा धीरे धीरे राहत मिलती है। फिर उसको याद आता है कि जैसे मुझे इतनी दर्द थी, कैसे मुझे भगवान ने शक्ति दी और कैसे मैं अपने बच्चे को लेके भागती गई, कुछ नहीं सोचा, कुछ दिमाग में नहीं आया। तो ये शक्ति किसने दी? भगवान ने। और जो डॉक्टर 2 बजे तक होता था रोज हॉस्पिटल में, वो आज 3:30 बजे तक था। तो ये भी तो भगवान की शक्ति है कि उसने आज मेरे बेटे को ठीक करना था और देखना था। अगर वो नहीं मिलता तो बच्चा कैसे ठीक होता। जब उसको धीरे 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 एक दो तीन तीनों बातें याद आती हैं तो उसे लगता है कि हाँ, जो भी है, अगर संकट आते हैं तो बचाता तो भगवान है, शक्ति तो वही देता है। अब उसी ने मुझे एनर्जी दी, वो मिस्त्री भी पाइप ठीक कर गया, मैं भी भागती गई, मुझे पेन भी नहीं पता चली और डॉक्टर भी मिल गया। सही बात है दोस्तों। होता क्या है, संकटों को तो हम नहीं रोक सकते, जो दुख तकलीफें आनी है, लेकिन उस संकट से बचाने वाले कौन होते हैं? हमारे प्रभु, हमारे भगवान। वही हमें शक्ति देते हैं, इसलिए हमें कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।